तो दोस्तों वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला है एक और नई आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ जो है 15 से 17 तारीख के बीच में खुलने वाला है और इस आईपीओ का नाम है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर का आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, ये आईपीओ पिछले 2 साल से वेटिंग में था। अब इसकी डेट यहाँ पर फाइनलाइज हो गई है, प्राइस बैंड भी आ गया है और यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हमारे सामने आ गए हैं। तो क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना प्रॉफिट हो सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देखिए, मेडी असिस्ट का नाम आपने सुन रखा होगा, जैसे मेडी बडी है वैसे ही मेडी असिस्ट है। ये एक टीपीए है। टीपीए का मतलब होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो कि दो कंपनीज के बीच में या दो कंपनी या फिर यहाँ पर जो इंश्योरेंस लेता है, जो पर्सन इंश्योरेंस लेता है, उसके बीच में मीडिएटर का काम करती है। तो कंपनी 2000 के अंदर कंपनी स्टेब्लिश हुई थी और जून 2002 में कंपनी को टीपीए का सर्टिफिकेशन मिला था। तो यहाँ पर जो कंपनी काम करती है वो मीडिएटर का काम करती है। किसके बीच में काम करती है? हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और जो पर्सन यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है उसके बीच में, इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और यहाँ पर हॉस्पिटल के बीच में मीडिएटर का काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो जाते हैं, एडमिट होने के बाद में अगर हमने कोई इंश्योरेंस ले रखा है तो हमारे बीच में इंश्योरेंस, जिस कंपनी से हमने इंश्योरेंस ले रखा है उसके बीच में ये और हॉस्पिटल के बीच में मीडिएटर का काम करती है। उसको यहाँ पर केसलेस इलाज के लिए सर्विस प्रोवाइड करने का काम मेडी असिस्ट कंपनी करती है। कंपनी का जो कोलिब्रेशन है वो 36 यहाँ पर कंपनीज है, 36 इंश्योरेंस कंपनी है दो, जिनके साथ में कंपनी ने यहाँ पर कोलिब्रेशन कर रखा है। तो ये कंपनी की डिटेल है, यानी टीपीए है, जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। अब जान लेते हैं फाइनेंशियल के बारे में। तो जो हमारे सामने फिगर है यहाँ पर, जो 21, 22 और 23 के, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम कंपनी का देखते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर ईयर ऑन ईयर कंपनी की ग्रोथ है, लेकिन कुछ ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। जैसे कि यहाँ पर अगर हम मार्च 22 में और 23 में ज़्यादा देखें तो लगभग 64 है, 74 है। तो ज़्यादा यहाँ पर गैप देखने को नहीं मिल रहा प्रॉफिट में, ज़्यादा बड़ा कोई प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर कंपनी की टोटल बोरोविंग्स को भी इस वेबसाइट के ऊपर दिखाया हुआ नहीं है। तो फाइनेंशियल ठीक है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अच्छा ग्रोथ भी नहीं है फाइनेंशियल के अंदर। अब बात कर लेते हैं इस पे डेट के बारे में। दोस्तों डेट से पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर इशू साइज को। तो देखिए, यहाँ पर जो कंपनी ने प्राइस बैंड रखा गया है वो 397 से 418 रुपये का रखा है। एक लोट अगर आप लेते हैं तो 35 शेयर होंगे और 1171.58 करोड़ का यहाँ पर इशू साइज है, जो कि कंप्लीट यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यह है कि कंप्लीट यहाँ पर ऑफर से फॉर सेल है, यानी कोई भी यहाँ पर फ्रेश इशू नहीं है। जो रिटेल का पोर्शन है वो 35% का है, QIB का 50% है और HNI का 15% का पोर्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम डेट के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अलॉटमेंट की डेट 18 जनवरी की है, रिफंड की और डीमेट में शेयर्स की क्रेडिट की डेट 19 जनवरी है और 22 मंडे को यहाँ पर इसकी लिस्टिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको और बता देता हूँ मैं, इसकी ये तो डेट हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। इसकी वेबसाइट ये है, यहाँ पे वेबसाइट के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है कि इसके अंदर लगभग 6000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, 141 कंट्रीज में नेटवर्क है इसका, 6 मिलियन से ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर क्लेम्स को यहाँ पर सेटलमेंट कर दिया। तो ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आप चेकआउट कर सकते हैं अगर और ज़्यादा डिटेल जाननी है कंपनी के बारे में। अब देखिए जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम जो काम की चीज़, तो अब आइए यहाँ पर। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 10 तारीख की डेट में जो अपडेट हुआ है वो 80 रुपये का हुआ है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्रीमियम निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 20% का प्रीमियम निकल के आ रहा है, जो कि कोई अट्रैक्टिव प्रीमियम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। इस प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपको लगभग 3000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर आईपीओ की डेट अभी फाइनलाइज हुई है, 15 से लेकर 18 तारीख तक खुला रहेगा। तो 18 तारीख का मतलब है कि अभी हमारे पास में 8 दिन है। 8 दिन के अंदर अभी ग्रे मार्केट के अंदर इंक्रीज देखने को मिलता है या डिक्रीज देखने को मिलता है, फॉल देखने को मिलता है, वो आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ जाता है तो हम यहाँ पे अप्लाई करने की सोच सकते हैं, लेकिन अभी आज की डेट में ये कहना मुश्किल होगा कि हमें अप्लाई करना या नहीं करना है, क्योंकि अभी ग्रे मार्केट निकल के आया है। अब देखते हैं ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग कैसा बिहेव करता है। अगर ग्रे मार्केट बढ़ जाता है तो हम यहाँ पर अप्लाई करने की सोच लेंगे। अगर ग्रे मार्केट यही रहता है, ये इससे कम चला जाता है, तो यहाँ पर ऐसा अप्लाई करने का कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस आईपीओ की मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।